आज की जो कहानी है ये तो अमेरिका से शुरू होती है, लेकिन इस कहानी में एक इंडियन आदमी की कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूं, जो बेगुनाह होते हुए भी अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में जेल में 43 साल तक जेल में रहता है और उसे छोड़ा नहीं जाता है। लेकिन उसके बाद एक करिश्मा होता है। 43 सालों के बाद जब वो आदमी लगभग 60 या 62 हो साल हो जाता है, फिर अमेरिका की जो कोर्ट होता है वो कहती है कि ये आदमी बेगुनाह है, असली कातिल कोई और था। फिर उसको वहां से छोड़ा जाता है। लेकिन जैसे ही वो कोर्ट के बाहर निकलता है, जेल के बाहर निकलता है, तैसे दूसरे वाले सिस्टम जो कस्टम वाले होते हैं वो चले जाते हैं अपने शिकंजे में लेने के लिए। तो सोच सकते हैं, एक के बाद एक कहानी सामने आती है। जो आदमी 20 साल की उम्र में उसे पकड़ लिया गया हो और 43 साल जेल में रखा गया हो, फिर वो जेल से निकलता है कि वो कभी कोई कत्ल किया ही नहीं था, और उसके बाद फिर से बाहर उसको पकड़ लेते, तो उस आदमी पे क्या बीतती होगी। तो चलिए उस शख्स की पूरी कहानी बताएंगे, आखिर उस शख्स पे क्यों कत्ल के इल्जाम लगे थे और वो कब अमेरिका गया था और इंडिया के किस राज्य के रहने वाला था। पूरी घटना को इस कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। और उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप भी हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। आपका भाई बहुत ज्यादा मेहनत करता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, ये अमेरिका में एक रिकॉर्ड है कि कोई इंडियन इतने लंबे टाइम तक जेल में रहा हो, वो भी 1 या 2 साल नहीं, 43 साल जेल में रहा हो। दक्षिण भारत के एक नागरिक होते हैं जो अपने बेटे के साथ में 1960-70 के दशक में वो अमेरिका चले जाते हैं अपने एक छोटे से बेटे को लेकर, जो बेटा 1 साल का रहता है। अब बेटा को क्या मालूम कि इंडिया है कि अमेरिका है, वहीं पे जाता है, बेटा पढ़ता है। उसका नाम सुब्रमण्यम सेबू वेदम होता है। अब वहीं पे वो पढ़ाई करता है। पढ़ाई करने के टाइम में धीरे धीरे स्कूल से कॉलेज जाता है। जो पिता होते हैं वो एक टीचर होते हैं, और उसके बाद अच्छे खासे सब लोग पढ़े लिखे होते हैं। लेकिन 1980 के दशक के टाइम एक जो सेबू होता है उसका एक अमेरिकन दोस्त भी रहता है, जिसका नाम थॉमस होता है, जो 19 साल का रहता है। अब 1980 में एक दिन ऐसे आता है कि कॉलेज में ही थॉमस को किसी ने गोली मार देते हैं, और गोली मारने के बाद जब उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, सर में गोली लगी रहती है। उसके बाद थॉमस की मौत हो जाती है। अब जो वहाँ की FBI है, पुलिस है, तुरंत जाती है स्कूल में, कॉलेज में, पूछताछ करती है। तो लास्ट टाइम में सुब्रमण्यम को उसके साथ में देखा गया था। जो स्कूल के लड़के थे यही सब ये लोग बताते हैं, कॉलेज के। और सुब्रमण्यम का वो खास दोस्त भी रहता है। और ऊपर से सुब्रमण्यम एक इंडियन रहता है, जो 1 साल की उम्र में वहां पे गया था और वहीं पे बढ़ा, वहीं के बाद पढ़ने लगा। सोच सकते हैं, वहां की नागरिकता भी उनके पिता को मिल गई थी, माता पिता को। अब उसके बाद पुलिस सुब्रमण्यम को उठा लेती है, और उठाने के बाद लेके जाती है और पूछताछ करने लगती है। पूछताछ करने लगती है। उसके बाद सुब्रमण्यम कहता है कि मैं अपने दोस्त का कत्ल क्यों करूंगा। लेकिन बार बार पुलिस और जो सामने वाला जो रहता है, जो जिसका थॉमस का कत्ल हुआ रहता है, उसका वकील भी कह रहा था कि तुम ही ने मारा है। अब ये लोग इंडियन होने का या किस चीज का फायदा उठा रहे थे, ये लोग मानते नहीं है और उसको कोर्ट में लाके पेश करते हैं। अब जब पहली बार कोर्ट में पेश करते हैं, और पेश करने के बाद जब अदालत में जाते हैं, तो जो वकील होते हैं और जो जज साहब होते हैं, वो लोग एक ऑफर रखते हैं सुब्रमण्यम के सामने। कहते हैं, देखो तुमने अपने दोस्त का तो कत्ल किया है, और तुम अगर ये मान लोगे तो तुम स्टूडेंट हो, तुम कॉलेज में पढ़ते हो, तो कम सजा होगा और तुम बाद में जल्दी छूट भी जाओगे। लेकिन जो इंडियन सुब्रमण्यम वेदम होता है, वो कहता है मैंने जब कत्ल ही नहीं किया अपने दोस्त का, तो मैं मानूंगा क्यों। तो ये केस कुछ दिन चलता है। उसके बाद 1983 में इसको सजा हो जाती है कि जब तक ये जिंदा रहेगा जेल में रहेगा, और ना इसको पैरोल दिया जाएगा, ना इसको जेल से बाहर निकला जाएगा। 1983 उस टाइम हो रहा था। घर वाले बहुत गुहार लगाते हैं, बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, वकील से, लेकिन वहां पे कुछ भी होता नहीं है। अब उसके बाद ऊपर का कोर्ट में जाते हैं, और जाने के बाद 5 साल बीत जाता है। अब यानी कि 1983 से अब 1988 आ जाता है। अब जैसे 1988 आता है, सुब्रमण्यम अब फिर से उस कोर्ट में जाता है, जो बड़ा कोर्ट रहता है, और वहां पे जो इसके वकील और वो सामने वाला के वकील दलीलें पेश करते हैं। फिर से वहां पे भी इस सुब्रमण्यम को एक ऑफर दिया जाता है कि अगर तुम ये मान लोगे कि तुमने ही गोली से, मतलब पिस्टल से गोली मारा था अपने दोस्त को,
तो तुम्हारी सजा कम कर दिया जाएगा, जो निचली अदालत ने कहा था उस अदालत में मैं भी कह रहा हूं। फिर जो बेदम होता है, जो सुब्रमण्यम होता है, वो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं मानना, जब मैंने अपने दोस्त का कत्ल नहीं किया तो मैं झूठ क्यों बोलूंगा, क्यों मानूंगा। उसके बाद ये सब चलता रहता है। फिर 1988 में फिर से वही निचली अदालत का जो फैसला रहता है उसको बरकरार रखते हुए ऊपर वाला कोर्ट भी यही फैसला दे देती है कि जो निचले अदालत का फैसला वही उसका भी फैसला है। अब 1988 से धीरे धीरे करते 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 बहुत दिन बीत जाता है, सोच सकते हैं। उसके बाद एक अरसा बीत जाता है, 2000 आ जाता है, 2005 आ जाता है, 2010 आ जाता है, और ऐसे करते करते अगस्त 2025 आ जाता है। अब सोच सकते हैं लगभग 43 साल कट जाते हैं सुब्रमण्यम को वहाँ की जेलों में। अब 43 साल जेल में कट गए रहते हैं। 19-20 साल पे 18 साल पे सुब्रमण्यम को गिरफ्तार किया गया रहता है, मतलब 62-63 साल हो गए रहते हैं। और उसी दौरान उनकी माता का भी देहांत हो चुका रहता है, माता भी इस दुनिया से चली गई होती है, जो 34 साल तक उनसे मिलने वहाँ पे आती है जेल में जब तक वो रहती थी। और उसके बाद पिता भी मिलने आते थे, लेकिन पिता का सन 2009 में देहांत हो जाता है, वो दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। और जो माता होती है सन 2016 में, मतलब कोई भी नहीं बचा होता है जब ये 43 साल जेल में हो जाते हैं। और अगस्त महीने में एक जादू होता है, एक करिश्मा होता है सुब्रमण्यम के साथ। जो एक बड़े जज होते हैं, वो पुराने फाइल को, केस को देख रहे होते हैं कि शायद किसी केस में, किसी फाइल में कुछ, किसी से कोई गलती हो गया हो या किसी में कुछ थोड़ा बहुत अलग हुआ हो। जब सब फाइलें चेक कर रहे होते हैं पुराने दशक के, क्योंकि जब कोई नए जज आते हैं तो पुराने पुराने फाइल को देखते हैं कि शायद कुछ उसमें से हल निकाला जाए, किसी को इंसाफ दिलाया जाए, तो और नाम होता, और मतलब अच्छा लोग उनको कहते हैं। अब धीरे धीरे जब पूरी फाइलें देख रहे होते हैं तभी उनकी फाइल सुब्रमण्यम के फाइल पर पड़ती है, और वो जब देखते हैं तो देखने के बाद दंग हो जाते हैं, क्योंकि उस फाइल में जो भी चीज लिखा रहता है वो देखने के बाद वो साफ साफ कहते हैं कि ये तो बेकसूर है और इसने तो खून किया ही नहीं, कत्ल किया नहीं, फिर उसको 43 साल जेल में क्यों रखा गया। उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि जो पुलिस रिपोर्ट लगाई रहती है कि जब उसका जो दोस्त रहता है थॉमस, उसका जब कत्ल हुआ, गोली लगा सर में, तो वो एक अच्छे कोई रिवॉल्वर आता है, कोई पिस्टल आता है, जब उस पिस्टल से गोली चलता है तो सुराग मोटा होता है। मतलब साफ साफ एफबीआई का रिपोर्ट है कि जब उस पिस्टल से गोली चलता है तो सुराग मोटा होता है। लेकिन पोस्टमार्टम में ये कहा गया है, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी उस केस के साथ में लगाया गया रहता है कि जिस भी पिस्टल से गोली चला है, मतलब वो सर में बहुत छोटा सा सुराग रहता है। तो साफ साफ दिख रहा है कि उस पिस्टल से गोली नहीं चला है, जिस पिस्टल से सब लोग बोल रहे थे कि उसी पिस्टल से गोली मारा गया है, और पिस्टल आज तक मिला भी नहीं। तो कैसे वो आदमी, मतलब क्या बोलते हैं कि गुनहगार हो गया, बस इसलिए गुनहगार हो गया कि वो इंडियन है या कुछ ऐसा है। उसके बाद वो पूरे चीज़ों को पढ़ते हैं और बाद में पता चलता है कि ये जो रिपोर्ट रहता है पुलिस का छोड़ के, जो पोस्टमार्टम का, जो सामने वाला वकील रहता है थॉमस का, घर वालों का, वो कभी इस रिपोर्ट को जज साहब के सामने सबमिट ही नहीं किया था। नहीं तो ये 1980, 83, 85 में ही जो सुब्रमण्यम रहते हैं छूट जाते, क्योंकि साफ साफ लिखा था पोस्टमार्टम में कि सुराग बहुत छोटा था, मतलब कोई दूसरा रिवॉल्वर बंदूक यूज किया गया हो, और इसमें एफबीआई ने दूसरा चीज लिखा है और यही बंदूक के बारे में बात किया गया था और ये मिला ही नहीं था। तो सुब्रमण्यम कातिल कैसे हो सकता अपने दोस्त का। और यहाँ पे उसके पास ऑप्शन भी था 83 में और 88 में कि अगर वो मान लेता है तो 20-25 साल का जेल होगा, और 20 साल का है, 40 साल में छूट जाता, तो 20-25 साल और उसको जेल में नहीं रहना पड़ता। लेकिन जब वो साफ साफ कह रहा है मैं झूठ क्यों बोलूंगा जब मैंने कत्ल नहीं किया, सोच सकते हैं उस आदमी पर क्या बीत रही होगी। पूरी जवानी, पूरी लाइफ ही जेल में चली गई। जो इंडिया से अमेरिका में गए थे बसने के लिए, वहाँ अच्छी लाइफ के लिए, अच्छी जिंदगी के लिए, लेकिन पूरी परिवार ही उजड़ गया, माता बिछड़ गए, पिता बिछड़ गए, एक बहन थी, शादी हो गया था, परिवार उनका बहन का वहीं अमेरिका में रहता था, और कुछ रिश्तेदार थे वो भी अमेरिका में शिफ्ट हो गए थे, मतलब कोई भी अभी इंडिया में उनका नहीं रहता था। अब उसके बाद वो जज साहब इस केस को फिर से सुनवाई करते हैं, दोबारा इसको इस पॉइंट पे इसको खोला जाता है कि ये चीज की बंदूक से गोली चलाया गया था, तो बंदूक मिला नहीं, और उससे मारने पे सुराग मोटा होगा, इसमें तो सुराग छोटा था, तो कातिल कोई और होगा। उसके बाद साफ साफ दिखता है। और उसके बाद जो ये सुब्रमण्यम रहता 2025 5 अक्टूबर को इनको रिहा कर दिया जाता है, यानी कि 43 साल जेल में रखा जाता है। वहाँ अमेरिका की कोर्ट कहती है, पेंसिल्वेनिया का, जो वहाँ का जो जगह का रहता है,
कि ये जो सेबू है ये बेगुनाह है और इनको बाइज्जत बरी किया जाता है। तो सोच सकते हैं अब 43 साल कहाँ से आएगा। और उसके बाद जैसे दूसरी कहानी अब सामने आने वाली थी। अब जैसे सुब्रमण्यम कोर्ट से जेल से बाहर आते हैं, इनके घर वाले, एनजीओ वाले, बहुत लोग इनसे मिलने के लिए इंतजार करते हैं, क्योंकि कोई आदमी 43 साल जेल में रहा और उसके बाद कोर्ट ने कह दिया कि ये बेगुनाह है। और जैसे ही बाहर आते तैसे कस्टम वाले वहां पे पहुंच जाते हैं और भी कुछ पुलिस के एजेंसियां लोग पहुंच जाती हैं और सुब्रमण्यम को अरेस्ट कर लेते हैं दोबारा। कहते हैं कि इनको हम वैसा नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि कुछ साल पहले जो डोनाल्ड ट्रंप है, इन्होंने एक कानून लागू किया था, किसी भी देश का कोई भी आदमी हो, अगर उसने कोई जुर्म किया है या कोई मतलब कोई भी गलत काम किया है तो उसको अपने देश भेज दिया जाए, इस देश में रहने की उसको इजाजत नहीं है। अब यहाँ पे पुलिस आती है तो कहती है, तब उसके बाद जो कस्टम वाले वो लोग भी कहते हैं कि हम लोग क्या बोलते हैं जो कानून है उसको फॉलो कर रहे होते हैं। अब एनजीओ वाले और वहाँ के भी बहुत से लोकल जो होते हैं, जो अमेरिकन होते हैं, वो लोग भी सपोर्ट में आ जाते हैं सुब्रमण्यम के। ये कैसे आप लोग कह सकते हैं, जो आदमी 43 साल जेल में रहा और उसके बाद आप लोगों ने कह दिया कि वो बेगुनाह है, तो 43 साल तो आप दे नहीं सकते। और ऊपर से आप लोग ये बोल रहे हैं कि ये यहाँ पर नहीं रह सकता, इसकी क्या वजह है। तो लगभग 16 या 17 सालों की उम्र में जब सुब्रमण्यम छोटे थे तो उस टाइम शायद ड्रग्स और थोड़ा सा बेचे होते थे, वो केस हुआ था, यानी कि अरेस्ट होने से पहले जब 16-17 साल के थे। तो अब उसी केस को ये कस्टम वाले ले लेते हैं और कहते हैं कि वही केस था और हमारा जो कानून है भाई, कोई भी कुछ गलत काम किया हो तो उसको यहाँ पे नहीं रख सकते। अब यहाँ पे दो चीजें सबसे बड़ी बड़ी सामने आ रही है जो मतलब हर कोई सोचने पर मजबूर है। अब सुब्रमण्यम एक तो 62-63 साल के हो गए, माता पिता रहे नहीं, भाई थे नहीं, एक बहन है जो अमेरिका में बस गई है, उनकी बेटी और उनके हस्बैंड सब लोग वहीं पे हैं। अब इंडिया में, दक्षिण भारत में, उनके खानदान में चाहे उनके रिलेटिव में कोई भी ऐसा नहीं है जो इंडिया में रहता हो। अब वहाँ की पुलिस बोल रही है कि इनको इंडिया भेजा जाएगा कानून के, जो कानून है उसके तहत में। लेकिन अब वो इंडिया आएंगे तो रहेंगे किसके पास, जाएंगे किसके पास। और इंडिया में तो उन्होंने अपना जन्म भले इंडिया में लिया, 1 साल बाद वो अमेरिका में चले गए, तो शायद यहाँ रहने में भी प्रॉब्लम होगा, यहाँ की भाषा समझने में भी प्रॉब्लम होगा, भले वो इंडियन है। तब देखिए बहुत से एनजीओ और हमारे देश के जो बड़े बड़े वहाँ पे लोग हैं, जो उनके घर वाले हैं, जो रिलेटिव वाले हैं, सब वहाँ पे गुहार लगा रहे हैं। और जो डोनाल्ड ट्रंप का मतलब ऑफिस है, वहाँ पे भी एक अर्जी लगाया गया है कि कुछ नहीं किया जाए इस आदमी के साथ में, क्योंकि 43 साल आप लोगों ने उसे जेल में रखा, जो आदमी बेगुनाह था, जिसने कत्ल नहीं किया। अगर उसका सामने वाला का वकील उसी टाइम वो पोस्टमार्टम का हर चीज का मतलब एविडेंस, कागज पत्तर अगर वहां पे दाखिल कर दिया होता, दिखा दिया होता, तो शायद ये 1980-85 में छूट गए होते हैं। इनका भी परिवार होता, इनके भी बच्चे होते। एक तो इनके साथ में इतनी ज्यादती हुई, 43 साल आप लोग जेल में रख दिया और उसके बाद निकलने के बाद आप लोग अब कह रहे हैं कि इनको इंडिया जाना पड़ेगा, और इंडिया में इनके है नहीं। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस में अर्जी भेजा गया है, बड़े बड़े लोग से भी, एनजीओ वाले सब वहाँ के लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो बस यही मांग है कि इनको अब अमेरिका में रहने दिया जाए। और उनकी जो बहन है वो यही कह रहे हैं, वो भी तो बूढ़ी हो गई हैं, कि अब मैं जितने दिन रहूंगी, मैं सोच रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरा भाई मेरे साथ में रहे, उसका ख्याल रखे। और उनकी बहन के बच्चे भी हैं, सोच सकते तो परिवार कुछ टाइम तो उनके साथ में अच्छा सा रहेगा। सोच सकते हैं ज्यादा 62-63 साल कम नहीं होता, पूरी जवानी, पूरी जिंदगी जेल में चले गए, पूरा घर ही बर्बाद हो गया। तो ये थी कहानी एक बुजुर्ग की, जो बुजुर्ग हो गए हैं, जो इंडिया से, दक्षिण भारत से, जिनका फोटो आप लोग को मैं कई बार दिखाया, आप लोगों ने देखा भी होगा, जो इंडिया से उनके माता पिता अच्छे भविष्य के लिए, अच्छे लाइफ, अच्छे जिंदगी के लिए वहां पे लेके गए, जहाँ पे उनके पिता जो थे वहां पे टीचर थे फिजिक्स से, माता भी अच्छी थी, सब मतलब परिवार पढ़ा लिखा था, पूरा खानदान, पूरा रिलेटिव वाले अमेरिका में जाकर बस गए थे। लेकिन एक ऐसी अनहोनी होती है और एक ऐसा मामला आता है जिसमें सुब्रमण्यम को अरेस्ट कर लिया जाता है और उनको 43 साल जेल में रखा जाता है। अगर वो शायद जो नए वाले जज है वो नहीं आते तो शायद कभी सुब्रमण्यम जी वापस जिंदगी से कभी जेल से बाहर निकल ही नहीं पाता। और उन्होंने ये भी सोच लिया था कि शायद मैं कब जब तक जिंदा रहूंगा जेल में रहूंगा, लेकिन ऊपर वाला का करिश्मा जरूर होता है। लेकिन फिर भी इस परिवार के साथ में बहुत गलत हुआ, जो आदमी कभी कुछ किया ही नहीं था, फिर भी उसको 43 साल जेल में रखा गया। तो उस आदमी को जुर्माना भी देना चाहिए अमेरिका सरकार को। और जो भी 43 साल में खुद सोच सकते हैं इंसानियत के तौर पे, चाहे किसी भी देश का कोई भी नागरिक हो, अगर किसी को बेवजह कहीं पे कुछ परेशानी होता है या जेल में रखा जाता है, अगर सच में वो बेगुनाह है तो उसका हर्जाना उसको मिलना चाहिए। और अमेरिका सरकार से मैं भी यही विनती करता हूँ, अपने सरकार से,
कि सुब्रमण्यम जी को उनके अमेरिका ही देश में रहने दिया जाए, उनकी बहन उनका ख्याल रखने के लिए, उनके और भी कुछ परिवार के लोग हैं, क्योंकि इंडिया में उनका कोई नहीं है। बस यही आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ और गुहार लगाता हूँ। हमारा वीडियो बनाना किसी का भी दिल दुखाना नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से बस आप लोगों को आगाह और सचेत करना है कि देख सकते हैं दुनिया में एक से एक कहानियां ऐसी है जो सच्ची कहानियां हैं। कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में जिनको बहुत परेशानियां हुई, पूरी परिवार ही बिखर गया, फिर भी वो लोग आराम से सच पे डटे रहे, सच पे चलते रहे। अगर सुब्रमण्यम जी चाहते तो 1983 या 88 में कह सकते थे, ये लालच में कि चलो कुछ साल कम सजा होगा, 20 साल जो 43-50 साल होने वाला है और मैं निकल जाऊंगा, लेकिन उन्होंने सच का साथ दिया। तो उनके लिए बहुत दिल में मेरे को भी दर्द हो रहा है कि ऐसा किसी के साथ में मत हो। अगर आप लोग इस कहानी पे, इस वीडियो को देख रहे हैं तो दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका भाई भी बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, गाड़ियाँ चलाता है, जॉब करता है और टाइम निकाल के आप लोग के लिए वीडियो बनाता है। मैं कल वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए आज पूरा दिन कहानी लिखा और लिखने के बाद शाम के टाइम में आप लोग के लिए कहानी बना रहा हूँ। तो आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, जहाँ भी रहे सेफ रहें, स्वस्थ रहें, जल्दी किसी पर विश्वास मत करें, अपने भाई को सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं आप लोगों से। धन्यवाद।